क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी का 25वां सेट है। इससे पहले 24 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस कारण मनाया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुआ था, इसलिए निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सार्वजनिक संभाषण में प्रतिपादित की भूमिका पर चर्चा की थी? तो इसका सही जवाब है अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला प्रश्न है, परियोजना के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा है। तो ये जो आंतरिक बाधा है वो है अनुपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दाग को हटाने के लिए स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, तो इसका दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, रुके हुए पानी में अस्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपवर्तित रहे तब। तो दूरी अपवर्तित रहेगा तो उसका गति जो है दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का परिभाषा मिलता है? तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का परिभाषा मिलता है F बराबर ma, जहाँ F जो है बल को दर्शाता है, m जो है द्रव्यमान को दर्शाता है और a जो है त्वरण को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का परिभाषा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मंदिर परिषद विकास अध्यक्ष के रूप में नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयोग का गठन निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसके कार्यकाल में किया गया था?
तो इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्गिंगम नहर जिसे भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया किसके बीच चलती है? तो ये जो है विजयवाड़ा और बिल्लुपुरम के बीच चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किन भाषाओं में हरिजनों के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? तो ये अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों भाषा में प्रकाशित किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सबसे बड़ा राज्य निर्माता, मतलब कि इसमें से कौन सा है जो ज़्यादा उत्पादन करता है? जैसा कि गेहूं है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गैल्वेनीकरण लोहे पर किस धातु का जमाव है? तो गैल्वेनीकरण जो है जिंक धातु का जमाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवर्त देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है गैबॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भारत का पहला कीट संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ये तमिलनाडु में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है वंदे भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 117 जो है वो वित्तीय विधेयकों के रूप में विशेष प्रावधान प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और जैव विविधता के उपयोग पर सम्मेलन में उठाए गए लाभ का उचित न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये नागोया प्रोटोकॉल जो है 2014 में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ये था आज का एनटीपीसी का कुल 25 प्रश्न और ये सेट नंबर भी 25 था। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।